Hello everyone. Today we are going to start the poem Thomas Gray's Elegy. Stanza number 6. For them no more the blazing hearth shall burn, or busy housewife ply her evening care. No children run to lisp their sire's return, or climb his knees the envied kiss to share. In these lines, the poet depicts the delightful domestic life of the dead ancestors of the villagers, the happy life which would no more come to them again. इन पंक्तियों में कवि ग्रामीण लोगों के मृत पूर्वजों के आनंद आनंदमय घरेलू जीवन और सुखी जीवन को जो उनके जीवन में पुनः नहीं आएगा उसका शब्द चित्रण करता है. The poet says that for them no more the blazing hearth shall burn. कवि कहता है कि for them no more the blazing hearth shall burn. अब इन मृत पूर्वजों के लिए इनकी पत्नियों द्वारा और अधिक चूल्हा नहीं जलाया जाएगा. और बिजी हाउसवाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, और बहुत ही प्यार से बनाए जाने वाले भोजन में भी अब भी और अधिक व्यस्त नहीं रहेंगी. यह भोजन वो अपने पतियों के लिए जब बनाती थी जब वे परिश्रम करने के बाद घर लौटते थे. नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न. ना ही उनके छोटे बच्चे जोर जोर से प्रलाप करेंगे जबकि एक दिन की पूर्ण अनुपस्थिति के बाद वे अपने पिताओं के लौटने पर किया करते थे. और क्लाइंब हिज नीज द एनवीड किस टू शेयर. और ना ही अब ये छोटे बच्चे पुनः अपने पिताओं की तरफ दौड़ेंगे, न ही अपने पिताओं के स्नेह और प्रेम पर एकाधिकार करने का प्रयास करेंगे. नेक्स्ट. ऑफन डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकिल यील्ड, देयर फरो ऑफन द स्टबर्न ग्लीव हैज ब्रोक. हाउ जॉकन डिड दे ड्राइव देयर टीम ए फील्ड, हाउ अबाउट द वुड्स beneath their sturdy stroke. In these lines, the poet describes the mode of living of the farmers who lie buried in the graves of the churchyard. चर्च के कब्रिस्तान में जो पूर्वज दफने हुए हैं उनके जीवन के, उनके रहने के तरीके को यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने प्रस्तुत किया है. Update the harvest to their sickle yield. The poet says that the poor villagers who lie buried in the churchyard worked very hard on their fields. कवि कहता है कि जो गरीब ग्रामीण जो चर्च के कब्रिस्तान में दफने हुए हैं वो अपने खेतों पर, जब वो जीवित थे, अपने खेतों में बहुत कठिन परिश्रम करते थे. Their furrow often the stubborn glebe has broke. वे अक्सर कठोर भूमि को जोता करते थे. वे अक्सर अपनी हांसियों से अपनी फसलें काटा करते थे और बहुत कठोर भूमि को जोता करते थे. हाउ जॉकन डिड दे ड्राइव देयर टीम ए फील्ड, और बहुत ही खुशी के साथ वे अपने बैलों की जोड़ी को खेत में जोतने के लिए हाँका करते थे. हाउ अबाउट द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक, और वे अपनी कुल्हाड़ियों के भारी आघातों से पेड़ों को काट काट कर गिरा दिया करते थे. तो इन पंक्तियों में कवि ने गरीब ग्रामीण लोगों के जीवन के तरीके के बारे में, उनकी रहने के तरीके के बारे में वर्णन किया है कि किस प्रकार से जब वो जीवित थे किस प्रकार खेतों में काम करते थे, अपनी फसलें काटा करते थे और बड़े बड़े पेड़ों को गिरा दिया करते थे. अपने बैलों की जोड़ी को भी बहुत खुशी के साथ खेतों में जोता करते थे. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.